सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक न्यू चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, लेकिन इसके पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिसके कारण आपको न्यू वीडियोज़ के अपलोड्स और जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, जैसा कि अभी सबसे पहले बताया था मैंने। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से। क्या इंट्रोडक्शन है इसका? आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप। तो कहने मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल के H को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करें। तो रिप्लेस करने में हमको मिलेगा क्या? अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पे कैसे डिनोट करना है? ROH से। ठीक, अब एक हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था एल्किल ग्रुप और एक पढ़ा था हम लोगों ने एरियल ग्रुप। अब OH अगर एल्किल से जुड़ा है तो इसका मतलब अल्कोहल है, और अगर ये OH ग्रुप कहाँ से जुड़ा है? एरियल ग्रुप से जुड़ा है, इसका मतलब बेंजीन से जुड़ा है, तो फिर उसे हम लोग फिनॉल कहेंगे, अल्कोहल नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग इसके आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक नाम से पता चलता है कि एक OH ग्रुप, मतलब इस अल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप होगा। ठीक, तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल में पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे केवल एक ही कार्बन अटैच है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड आगे कार्बन चेन से जुड़ा होगा। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, मतलब जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन से 2 कार्बन वाली चेन निकलनी चाहिए, तो वो सेकेंडरी में आएगा। टर्शियरी अल्कोहल की हम बात करें तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, तो वो टर्शियरी अल्कोहल में आएगा। सेकेंड नाम हमारा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक का मतलब है कि 2 अल्कोहल होने चाहिए उस कंपाउंड में, उस अल्कोहल कंपाउंड में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है कि उस अल्कोहल कंपाउंड में 3 OH ग्रुप होने चाहिए। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मीन्स यहाँ पे ये है कि उस अल्कोहल में 3 से ज़्यादा OH ग्रुप होने चाहिए। तो मतलब 3 से ज़्यादा OH ग्रुप अगर हैं तो उसका हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम लोग आते हैं अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कई सारे मेथड हम लोग को पढ़ने हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलो एल्केन के हाइड्रोलिसिस से, मतलब एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस कराएंगे, गलन कराएंगे तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। ये आप लोगों ने रिएक्शन अभी इससे पहले चैप्टर था हैलो एल्केन और हैलो रिंग, इस वाले चैप्टर में आप लोगों ने पहली ही रिएक्शन ये पढ़ी थी आपकी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो वही है यहाँ पे किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप एक्वस KOH, मतलब KOH ऐसा लेना है जो जली हो, मतलब इसका वाटर में सोल्यूशन तैयार करना है, और फिर इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो जो हैलाइड ग्रुप है, जो हैलोजन एटम है, वो OH ग्रुप से एक्सचेंज हो जाएगा और अल्कोहल हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्वस KOH की जगह मॉइस्ट AgOH मतलब मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे मतलब ये है कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड में थोड़ी सी नमी लेनी है। ड्राई सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं लेना, मतलब ड्राई AgOH नहीं लेना, बल्कि थोड़ी सी नमी इसमें जरूर होनी चाहिए, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब आप लोगों ने थर्ड यहाँ पर रिएक्शन कितनी है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या है कि अगर आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराओ तो ये अल्कोहल तो देता ही देता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये क्या करता है? एल्कीन भी देता है, मतलब ये OH और ये H लेके निकल जाएगा और एल्कीन बनाएगा। मतलब अगर 90% ये मिल रहा है तो 10% ये मिल रहा है, इसमें मिक्सचर मिलता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। सेकेंड रिएक्शन किसके द्वारा? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के द्वारा, मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बनाना हम लोगों को क्या है? अल्कोहल। तो देखो क्या करते हैं, पहले हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप से 2 H आप जोड़ दो तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी आपने ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये हमारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है ये। ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये पोलर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होगी, तो ये कार्बन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, और बाकी जो इसका रिमेनिंग स्पेसीज बचेंगे वो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज के द्वारा जुड़ जाएंगे। अब ध्यान में रखना है कभी भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है तो जब तक अगर आप पानी नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तो हमने क्या मिलाया, हमने पानी देखो मिलाया, जैसे ही वाटर आपने मिलाया तो क्या हुआ कि MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड निकल गया और यहाँ पे OH मिल गया, मतलब यहाँ पे मिला 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? देखो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे का आपने ले लिए एसिटैल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड, इसकी भी सेम वर्किंग वही है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH ग्रुप जब लगा तो देखो जिस कार्बन जुड़ा है उससे 2 कार्बन लिया तो सेकेंडरी हो गया। वैसे एसीटोन आपने लिया, जब आपने एसीटोन लिया तो यहाँ पे कार्बन जिससे जुड़ा है OH उससे कार्बन जुड़े तो क्या मिल गया, टर्शियरी, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटैल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन से टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन में, थर्ड रिएक्शन हमारी है एल्कीन से, मतलब एल्कीन के हेल्प से हम लोग अल्कोहल बनाना सीखेंगे। देखो सबसे पहले ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, ठीक है, कोई हाइड्रोजन देने वाले एसिड लेना है आपको, और एसिड लेके हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्कोहल मिलेगा। ये तो सिमेट्रिकल अल्कोहल था इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि OH कैसे लगेगा। अब लिया हमने अनसिमेट्रिकल अल्कोहल, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वो सिमेट्रिकल एल्कीन था। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और हाइड्रोलिसिस कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो OH ग्रुप कहाँ लगा, यहाँ पे लगा। मतलब हमें प्रेफर वहाँ करना है जहाँ पर कार्बोकैटायन स्ट्रॉन्ग बने। अभी आप मैकेनिज्म पढ़े इसमें देखेंगे तो मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों OH ग्रुप आपका सेकंड कार्बन से जुड़ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म में जाते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप फर्स्ट में देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पर इलेक्ट्रॉन था उसने किसी एसिड के H+ आयन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और बनाया हाइड्रोनियम आयन H3O+। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इसी हाइड्रोनियम आयन ने एल्कीन पे अटैक किया, तो हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। तो देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस कार्बन पर, और इसने जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा अपने पास, तो यहाँ पे अपना वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, वो अलग निकल गया। और यहाँ पे जो बना कार्बोकैटायन यहाँ इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से वो कौन सा बना, वो बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर आप सोचते कि हाँ यहाँ हेल्प से देखें तो यहाँ पे कुछ OH समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है इससे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कि OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे क्यों जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर कर दोगे तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, फिर प्लस यहाँ आएगा, मतलब कार्बोकैटायन भी प्राइमरी बनेगा। और 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी वाला कम स्टेबल होता है। वैसे ही स्टेप थर्ड देखेंगे, अब जब कार्बोकैटायन बन गया तो क्या होगा, ये प्लस अपने आप को फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। तो क्या किया इसने, वाटर मॉलिक्यूल के लोन पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट किया तो H+ आयन निकल गया और वो OH ग्रुप जाके इससे जुड़ गया, तो बन गया हमारा अल्कोहल। ये हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे हमारी अगली रिएक्शन है बाय रिडक्शन, रिडक्शन के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे अल्कोहल बनेगा। कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बना। अगर और रिडक्शन करा देंगे तो ये और स्प्लिट हो जाएगा। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कराएंगे तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा। और अगर आपने ईस्टर लिया तो ईस्टर में हमारे 2 अल्कोहल बनते, एक कम कार्बन वाला और एक ज़्यादा कार्बन वाला। अच्छा, अब हमारे मन में सवाल ये हो रहा है
कि हम रिडक्शन कराएं तो किससे कराएं। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास 2-3 रिएजेंट है। पहला आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं जिंक और H2SO4। दूसरा आप ले सकते हैं टिन या HCl, या फिर आप ले सकते हैं LiAlH4 एटसेट्रा, मतलब कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट वो आप ले सकते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे मोस्टली अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस हो जाते हैं।